मैंने जब टॉक्सिक मूवी का टीजर देखा तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को नोटिस किया जो कि उन्होंने टीजर में कहीं ना कहीं दिखाया है, वो मूवी में दिखा दिया ना, ये मूवी पूरी केजीएफ के तरह ही बन जाएगी। क्योंकि टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद ये चीज तुम्हारे दिमाग पे भी कहीं ना कहीं जरूर आई होगी, इस मूवी का कैरेक्टर राया मुझे रॉकी भाई जैसे वाली फील क्यों दे रहा है। तो उसका रीजन यही 5 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इस मूवी में राया के कैरेक्टर को हमें केजीएफ के रॉकी भाई के कैरेक्टर को मानने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। और अगर ये ट्रेड्स इस मूवी में जो कि केजीएफ से उठाए गए हैं सही तरीके से नहीं दिखाए गए तो ये यश के करियर का सबसे बड़ा डैमेज होगा। तो वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो उस टाइम को याद करो जब स्पिरिट का पहली बार एक कोई फर्स्ट लुक टाइप का वीडियो आया था, 1.5-2 साल पहले ही आया था। तो वो फर्स्ट लुक वाला वीडियो जब मैंने देखा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने सोचा था कि भाई चलो भाई, पहली बार रॉकस्टार यस केजीएफ के बाद कोई ऐसी मूवी करने जा रहे हैं जिसमें वो अनफिल्टर्ड जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल गोर वो वाला एंड वो लड़कियों वाला सीन से ये पता चल रहा था कि चलो भाई कुछ तो इंडियन सिनेमा में अनफिल्टर्ड माल देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारे इंडियन सिनेमा का तो यही चलता है कि भाई मूवी में अगर गालियां हो तो उन गालियों को ही म्यूट कर दिया जाता है जिससे पूरा डायलॉग ही बर्बाद हो जाए। और जब हम 18+ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उस मूवी के आने का वेट करते हैं वहां भी उन डायलॉग्स को म्यूट कर दिया जाता है। तो ये तो आयरनी हमारे इंडियन सिनेमा की। इसलिए मैं टॉक्सिक के लिए काफी पहले ही दिन से एक्साइटेड था। लेकिन जब टॉक्सिक का प्री टीजर वीडियो आता है जो कि करीबन 1-2 महीने पहले आया था और उस पे मैं जो चीज देखता हूं वो देख करके मुझे समझ में आता है कि भाई ये लोग उसी जोन में तो नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। इसीलिए मैं चुपचाप बैठ जाता हूं और इस पे कोई वीडियो नहीं बनाता हूं और मैं वेट करता हूं टीजर का। और जब ये टीजर आता है तब मुझे समझ में आता है कि भैया मैंने जैसा सोचा था ये लोग वैसा ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। वही ट्रेड्स जो कि केजीएफ में बार बार दिखाया गया है उसी को ये लोग इसमें भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बता रहा हूं, अगर इन लोगों ने ऐसा किया बहुत बुरी पिटेगी इन लोगों की मूवी। खैर, मैं शुरू से इन कौन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं, एक एक करके आओ जानते हैं। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी भी मूवी को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिसेंट की मूवी को ही पकड़ लेते हैं, धुरंधर और एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। इन दोनों मूवी में तुम कैरेक्टर की हायरार्की को जब देखते हो, जैसे धुरंधर मूवी में हमजा अली मजारी को चाहिए कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके यानी रिवेंज ले सके। वही एनिमल मूवी में जब रणवीर कपूर के कैरेक्टर को देखते हैं तो उसे अपने बाप का बदला लेना है, मतलब उसे भी रिवेंज चाहिए। तो देखो दोनों मूवीज में दोनों कैरेक्टर को रिवेंज चाहिए, मतलब दोनों मूवी में दोनों कैरेक्टर की सेम हायरार्की है। लेकिन दोनों मूवी में कैरेक्टर कितने ज्यादा डिफरेंट है, उनका बिहेव करने का तरीका, उनका एक्सप्रेशन का तरीका कितना ज्यादा डिफरेंट है। और वहीं हम केजीएफ मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें कैरेक्टर की हायरार्की जो है यानी रॉकी भाई की हायरार्की थोड़ी अलग हो जाती है। उनको रिवेंज नहीं चाहिए होता है, वो अब ऊपर उठ चुके हैं, अब उनको दुनिया चाहिए होती है। तो यहां पर उनकी हायरार्की थोड़ी बदल जाती है। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मुझे पता है तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल से लेकर के समझाता हूं। साइकोलॉजी में एक बड़ा ही अच्छा चार्ट के थ्रू ह्यूमन के बिहेवियर को बताया गया है कि कोई भी इंसान इन 5 नीड पे काम करता है। इसको बोला जाता है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें सबसे नीचे वाली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। कोई भी इंसान के लिए जिंदगी जीना, सांस लेना, खाना खाना, ये सभी उसके लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और जो भी सर्वाइवल बेस्ड मूवी होती है ना, जिसमें कैरेक्टर मरने वाला होता है, उसे कैसे भी सर्वाइव करना है, या गरीबी वाली जो मूवी होती है, उन सभी मूवी के कैरेक्टर इन फिजियोलॉजिकल नीड्स पे ही चलते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है जो कि होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जिसमें इंसान अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, अपने करियर बनाने को फोकस करता है, अपने पैसे कमाता है जिससे कि वो अपने फैमिली को चला सके। और हम जितनी भी मूवी देखते हैं जिसमें कोई भी कैरेक्टर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी जिंदगी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सभी मूवी इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के क्राइटेरिया में आती हैं। फिर आता है तीसरी नीड जो कि है लव एंड बिलोंगिंग। जितने भी ये लव, प्यार, धोखा वाली मूवी है ये तीसरे वाले फैक्टर में आते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चौथा फैक्टर जो कि सेल्फ स्टीम फैक्टर। इसमें कॉन्फिडेंस, कोई भी तरीके का अचीवमेंट, बदला, सेटिस्फैक्शन, ये सभी सेल्फ स्टीम नीड में आता है। और एनिमल और धुरंधर मूवी के कैरेक्टर इसी नीड को फॉलो करते हैं। लेकिन अब आता है सबसे ऊपर वाला फैक्टर जो कि होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें केजीएफ मूवी का कैरेक्टर फॉलो करता है कि कैरेक्टर को सब कुछ तो मिल चुका है, उसके पास पैसे, प्यार, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर के लाइफ का पर्पज है कि अब उसे दुनिया चाहिए। मतलब इसमें कैरेक्टर के पास सब कुछ होने के बावजूद भी अब उसे लाइफ का पर्पज चाहिए। और ये सारी चीजें मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टॉक्सिक मूवी जो होने वाली है वो गेस करो किस क्राइटेरिया में फॉलो करती है।
ऑब्वियसली वो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के क्राइटेरिया में फॉल करती है, जिसमें केजीएफ फॉल करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों एक ही हायरार्की में फॉल करते हैं तो दोनों सेम ही हो गए। उस तरीके से तो एनिमल और धुरंधर भी एक ही हायरार्की में फॉल कर रही थी, वो थोड़ी ना सेम हो गई। कैसे ये सेम हो जाएगा? बिल्कुल तुमने सही बोला। बट जब तुम टीजर में ध्यान से कुछ सीन्स को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये लोग हायरार्की के साथ साथ उस हायरार्की को लेकर के वो कैरेक्टर बिहेव कैसा करता है उसको भी ये लोग कॉपी कर लिए हैं। जिस तरीके से रॉकी भाई को केजीएफ में दिखाया गया है कि वो वन मैन आर्मी है, वो किसी से भी नहीं डरते, अपने जान की बाजी लगा करके गुंडों के बीच में घुस जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, जीत भी जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुम टॉक्सिक के टीजर में देखोगे तो तुम्हें वही राया का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि इस पब में घुसा हुआ है, जो कि काफी स्वैग में है। जिस तरीके से डायलॉग्स और उसका स्वैग और रोला देखने को मिल रहा है, उसका बिहेवियर बिल्कुल वही रॉकी भाई जैसा ही है। वही हायरार्की के साथ वो उसी तरीके का बिहेव कर रहा है। जहां पर मैंने बताया कि धुरंधर और एनिमल में दोनों कैरेक्टर को चाहिए सेम ही चीज, उनको भी रिवेंज, लेकिन बिहेव का तरीका बहुत अलग है। लेकिन यहां पर हायरार्की के साथ साथ बिहेवियर को भी चेप दिया गया है। और मुझे पता है कि इसके बाद भी तुम लोग ये बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि भैया ये दोनों कॉपी होने वाली हैं। पहले इस मूवी को जज मत करो। तो तुम्हारा थोड़ा माइंडसेट और क्लियर करने के लिए तो तुम्हें दूसरा वाला पॉइंट समझाता हूं और अच्छे से तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम दो मूवी का एग्जांपल लेते हैं, पुष्पा, केजीएफ। दोनों मूवी को अगर तुम ध्यान से उठा करके देखोगे तो दोनों मूवी के कैरेक्टर को क्या चाहिए। जहां पर एक मूवी केजीएफ में कैरेक्टर अपने मम्मी जी के दर्द और अपनी गरीबी को देख करके, यानी रॉकी भाई ये ठान लेते हैं कि वो बड़े होकर के पूरे दुनिया का सारा सोना हासिल करेंगे और इस दुनिया पे राज करेंगे। वहीं अगर तुम पुष्पा में उठा करके देखोगे तो पुष्पा में भी एक कैरेक्टर जो कि बचपन में बहुत गरीब होता है और अपनी स्थिति को देख करके वो भी बड़े होकर ठान लेता है कि वो भी पूरे दुनिया पे राज करेगा, अमीर बनेगा और फिर वो उन्हीं इलीगल तरीके से लकड़ियों का व्यापार करके दुनिया में अमीर बनने की कोशिश करता है। जहां पर केजीएफ मूवी में एक पॉइंट पे जब रॉकी को केजीएफ मिल भी जाता है, वो अमीर भी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, अब उसे और चाहिए होता है। वहीं पुष्पा मूवी में सेम टू सेम कैरेक्टर जब अमीर बन जाता है तो उसे अब और चाहिए होता है और व्यापार करता है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों की साइकोलॉजी सेम ही है, इन दोनों को सेम ही चीज चाहिए, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना अलग है। तुम इस मूवी को देखोगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि ये दोनों सेम ही तो कैरेक्टर है। और वो क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी के वजह से। रॉकी के बिहेव करने का तरीका अलग है, उसे चाहिए भी चीजें अलग, उस सोने से रिलेटेड काम कर रहा है। और वहीं पुष्पा में कैरेक्टर अलग है, वो अलग बिहेव करता है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से एक्शन करता है। लेकिन यही चीजें चेंज हो जाती हैं टॉक्सिक और केजीएफ को लेकर के, क्योंकि टॉक्सिक वही सेम पैटर्न को उठा करके जो कि केजीएफ में है डाल देती है। टॉक्सिक के टीजर को देख करके तुम्हें ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी, जिस तरीके से केजीएफ में जो हमारे रॉकी भाई थे, उनको जब गुस्सा आता था वो किसी को नहीं छोड़ते थे। और तो और एक सीन आती है जिसमें जब उन्हें गुस्सा आता था वो AK-47 की सारी गन लाते हैं और सबको ठुकवा देते हैं। मतलब उनका गुस्सा बहुत डेंजरस है, वो रिवेंज बहुत तगड़ा लेते हैं। और वही सेम चीज हमें इस टॉक्सिक के टीजर में भी देखने को मिल जाता है, जिसमें एक बंदा इस सिगरेट के एस को नीचे गिरा रहा होता है, राया भाई वेट करते हैं और वेट करते करते फिर वो एक्शन करते हैं और वो बहुत बुरा मारते हैं। उनके मारने का तरीका, उनके एक्शन का तरीका, उनको दिखाने का तरीका, सबका सब चीज बिल्कुल केजीएफ की रॉकी भाई की तरह फील होता है। और तो और अगर अभी भी नहीं बिलीव कर रहे हो, इस मूवी के कई सारे सीन्स भी, मैं कॉपी तो नहीं बोलूंगा, इंस्पायर्ड है केजीएफ से। जैसे राया के टीजर में गुस्से वाला सीन कहीं ना कहीं केजीएफ 2 के इस वाले सीन से मैच करता है। रॉकी के चलने वाला सीन कहीं ना कहीं केजीएफ 1 के गरुड़ा के इंट्रो सीन से मैच करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मूवी के सीन्स को कॉपी कर लिया गया या इंस्पायर्ड कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि दोनों में इमोशन, बिहेवियर और रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम ही है। लेकिन अगला पॉइंट जो कि ये कहीं ना कहीं कंफर्म ही कर देता है कि ये लोग 100% भैया इंस्पायर्ड ही हैं, और वो पॉइंट है द वर्ल्ड। इसको समझने के लिए हम दो मूवी का एग्जांपल लेते हैं, केजीएफ, सलार। जब तुम इन दोनों मूवी को देखते हो तो इन दोनों मूवी के जो वर्ल्ड है, मतलब जो केजीएफ वर्ल्ड है, उसमें सोने की माइनिंग होती है, इंडिया के बहुत अलग हिस्से में दिखाया गया है उसको, और वहां कोई नहीं जा सकता, वहां हैवान रहते हैं।
सालार में खानसार का वर्ल्ड देख लो, सेम टू सेम केजीएफ की तरह वो भी है। वो भी इंडिया के एक कोने में है, वहां भी पावर के लिए लड़ाई हो रही है, गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है, वहां भी कोई नहीं जा सकता और वहां भी दरिंदे रहते हैं। लेकिन जब तुमने सालार और केजीएफ मूवी को देखते हो, क्या तुम्हें कभी फील होता है ये वर्ल्ड तो केजीएफ वाला ही वर्ल्ड, खानसार वर्ल्ड तो केजीएफ वर्ल्ड के ही जैसा है? नहीं ना। क्यों? रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग है, दिखाने का तरीका बहुत अलग है। प्रशांत नील ने इन दोनों वर्ल्ड को इतना डिफरेंट दिखा दिया है कि तुम्हें कभी फील ही नहीं होते। लेकिन वहीं जब तुम टॉक्सिक के टीजर को ध्यान से देख लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि केजीएफ के वर्ल्ड जैसा क्यों फील हो रहा है। क्योंकि इस वर्ल्ड में भी जब तुम ध्यान से देखोगे तो हमें शिप्स दिखाई जाती हैं, हमें वही रॉकी भाई दिखाए जाते हैं, वही हमें राया के बैकग्राउंड में डायलॉग सुनता हुआ नजर आता है, जिसमें एक कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम छोड़ दो, वो लोग बहुत बड़े हैं, तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। देन राया बोलता है कि जब मैं बोलूं तभी गिव अप है, नहीं तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। और तो और ट्रेन वाली सीन दिखाई जाती है जहां पर राया के साथ 2-3 आदमी खड़े हैं। और इन सभी सीन्स को देख करके तुम्हें क्या पता चलता है कि हाँ, ये कहानी कुछ इस तरीके से हो सकती है, ये ट्रेन के अंदर ये जो सब्सटेंस होने वाले हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट होने वाला है, उसके लिए लड़ाई होने वाली है। जिस तरीके से केजीएफ में रॉकी भाई की लड़ाई सोने के लिए थी, वैसे भी इस मूवी में ये जो शिप और ये ट्रेन, इन सब में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे मे बी ये लोग स्मगलिंग करेंगे या व्यापार करेंगे या फिर कुछ चीजें करेंगे, उसके लिए ये लड़ाई होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस सीन में भी तुम्हें फील हो जाता है कि केजीएफ और टॉक्सिक दोनों की वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो सेम ही है। दोनों में कैरेक्टर को एक ही चीज चाहिए जिसके पीछे वो पड़ा रहेगा, इन बड़े बिग माफिया से लड़ाई करेगा, जो कि मे बी इंटरनेशनल माफिया हो सकते हैं, फिर उस पर कब्जा करेगा और अपना पावर डोमिनेंस हासिल करेगा, जो कि टीजर के ये पब वाले सीन में कहीं ना कहीं दिखाई भी जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो राया वो सबको मार रहा है, पीट रहा है, मे बी उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो कि केजीएफ 1 में सोना था और इसमें कुछ और होने वाला है। तो इस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कहीं ना कहीं केजीएफ की कॉम्प्लेक्सिटी के जितने सेम है। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों मूवी की तो स्टोरी सेम होगी या ये दोनों मूवी तो सेम टू सेम होगी, नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों मूवी की साइकोलॉजी कहीं सेम ना हो जाए। अगर वही साइकोलॉजी जो कि केजीएफ में दिखाया गया था, वही कैरेक्टर, वही रिपीटेटिव चीज, वही वन मैन आर्मी, वही वर्ल्ड के लिए लड़ाई, वही बदला, वही माँ से रिलेटेड कोई बैक स्टोरी या फिर कोई इमोशनल बैक स्टोरी जिसके लिए हमारा हीरो जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा हासिल करना चाहता है, वही सेम चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके भले दिखा दी जाए, ऑडियंस को लगेगा भाई वही सेम चीज तो हमें देख कर क्या है, और यही ये मूवी मात खा जाएगी। लेकिन अब इस वीडियो का मैं तुम्हें सबसे बड़ा ट्विस्ट देने जा रहा हूं, क्योंकि अभी 2 पॉइंटर्स तो बचे हुए हैं जो कि इस मूवी को केजीएफ से अलग बनाते हैं। और वो पॉइंटर्स केजीएफ से ही नहीं, अगर अच्छे से इन लोगों ने मूवी में दिखा दिया तो इस मूवी को केजीएफ से अलग के साथ साथ एक बेस्ट मूवी बना सकते हैं। आजकल हम इंडियन सिनेमा का ट्रेंड देख रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखाया जा रहा है? खून खराबा, वॉयलेंस, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है मूवीज में। और तुमने सोचा क्यों दिखाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। एनिमल मूवी के आने के बाद ये वॉयलेंस का ट्रेंड अलग ही लेवल पे चला गया। फिर मार्को मूवी आई, मार्को के बाद फिर धुरंधर आई, जो कि उसी वॉयलेंस के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। मतलब ऑडियंस जो है वो काफी अभी अनफिल्टर्ड हो चुकी है। उसे अब गोर, वॉयलेंस प्लस वो न्यूड सीन्स भी चाहिए, जो कि कभी हॉलीवुड में हुआ करते थे, इंडिया में सेंसर्ड कर दिए जाते थे। और यहीं पे टॉक्सिक ने नब्ज पकड़ लिया है। टॉक्सिक आज के ट्रेंड को देख करके चल रही है। उसने देखा वॉयलेंस ट्रेंडिंग में है तो उसने वॉयलेंस डाल दिया। उसने देखा कि लोग वाली सीन बड़ा पसंद कर रहे हैं तो उसने वो भी अनफिल्टर्ड पूरा डाल दिया है। उन्होंने रॉकी भाई को प्ले बॉय भी बना दिया। और मैं सच बता रहा हूं, ये दोनों चीजें अगर अच्छे तरीके से रैंडम ना हो, लैंड कर गई, इस मूवी को चलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इंसान के दिमाग पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान के लस्ट पे आप 2 मिनट में कंट्रोल कर लोगे और इंसान से कुछ भी करवा डालोगे। जो ये पॉइंट है जो कि ये मूवी पकड़ती है एक बड़े एक्टर को लेकर के। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई अभी मैंने इसके वर्ल्ड को बोला है केजीएफ की कॉपी, फिर मैं इस मूवी के वर्ल्ड और कहानी को क्यों एक अलग पॉइंट बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि मैंने बोला था कि इस मूवी का वर्ल्ड की साइकोलॉजी सेम हो सकती है, लेकिन स्टोरी कभी सेम नहीं होगी। क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में कुछ तो डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस मूवी में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। इन्होंने 2 से 3 फीमेल कैरेक्टर को डाल दिए हैं। और तो और इस टीजर के लास्ट में रॉकस्टार यस का ये यंग वाला वर्जन देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली डायलॉग से फील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इस मूवी के राया के कैरेक्टर का बेटा होगा। तो ये स्टोरी का फैक्टर तुम देख रहे हो, जो कि थोड़ा डिफरेंट हमें दिखाया जा रहा है, जो कि इस मूवी को थोड़ा एक बेटर एस्पेक्ट दे सकता है। अगर ये लोग सही से स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे तो ये बेटर लैंड हो सकता है और इस मूवी को बेस्ट बना सकता है।
और तब तक के लिए हमें इसके ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग मुझे बताना, तुम लोग किसके साइड हो, धुरंधर या फिर टॉक्सिक।